साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डोंगजी जवाहर जी। डोंगजी जवाहर जी, डोंगजी और जवाहर जी, जवाहर जी ये दोनों चचेरे भाई थे। चचेरे भाई, दोनों चचेरे भाई थे और दोनों के दोनों थे जागीरदार। जागीरदार पर थे दोनों अलग अलग गांव के। डोंगजी थे पाटोदा के, पाटोदा जो पड़ता है सीकर में, और ये थे बटोट के, बटोट ये भी पड़ता है सीकर में। दोनों के दोनों जागीरदार थे, एक थे पटोदा के और एक थे बटोट के। तो इनका असली नाम डोंगजी का डूंगर सिंह शेखावत और जवाहर जी का नाम था जवाहर सिंह शेखावत। दोनों के दोनों जागीरदार थे और उस समय अंग्रेजों से परेशान हुए थे। ये क्या करते, अंग्रेजों के थानों को लूटते और गरीब जनता में आके बांट देते, और वह अंग्रेजों से परेशान लोग जो अंग्रेज उनसे धन लूट कर ले जाते, ये क्या करते, थाना लूट कर वापस ला कर दे देते। तो किसी गरीब के कन्या का विवाह था, तो डोंगजी जवाहर जी को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर पर विवाह है। तो क्या करते, अंग्रेजों के थाने लूट कर लाते और उनको दे देते। तो ये शेखावाटी में सभी किसानों के, गरीबों के क्या बने हुए थे, देवता बने हुए थे, मसीहा बने हुए थे। और एक इधर गांव था रिंगस, रिंगस रिंगस भी पड़ता है सीकर में। यहां का एक लड़का था लोटू निठारवाल, निठारवाल, लोटू निठारवाल। इनको बोलते हैं लोट या जाट। क्या बोलते हैं, लोट या जाट। तो बात यह है कि लोट या जाट है ना, एक बार कहीं जा रहा था तो यहां पर रिंगस का जागीरदार का लड़का, जागीरदार का लड़का यहां से निकल रहा था, वहीं से लोट या जाट निकल रहा था। तो उस समय क्या करते थे, जागीरदार या जागीरदार के परिवार से कोई भी आए तो उनको क्या करना पड़ता था, रास्ता छोड़कर सलामी देनी पड़ती थी। लेकिन लोट या जाट एक 7 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान था और ये अंग्रेजों से बहुत परेशान था, ये क्रांतिकारी था। तो इसे पता था कि ये जागीरदार लोग है ना, ये मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों से आम जनता को परेशान करते हैं। तो सबने सलामी की, लेकिन ये ऐसे ही खड़ा रहा। तो जागीरदार के लड़के ने क्या किया, क्या कि नीचे कर, और उसने एक कोड़ा बरसा दिया ऊपर। तो 7 फीट का हट्टा कट्टा जवान था, कोड़े को पकड़ा और खींचकर छुड़ा लिया कोड़ा उसके हाथ से। और उसने क्या किया, लोट या जाट नीचे खड़ा था, जागीरदार का लड़का घोड़े पर बैठा था, उसको एक थप्पड़ लगाया और एक थप्पड़ में वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये मारना नहीं चाहता था लोट या जाट, पर उसको चमत्कार दिखाना चाहता था। पर एक चमत्कार में उसका क्या काम तमाम हो गया। अब ये डर गया कि अब अंग्रेज और जागीरदार मिलकर आपको क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो ये वहां से चला गया, इनकी बहन का ससुराल था, बहन का क्या था, ससुराल, ससुराल चला गया। जो कहां था, बहन का ससुराल बटोट में था, बटोट सीकर। यहां के जागीरदार थे जवाहर जी, ये यहां चला गया बहन के पास, बहन के पास चला गया और वहां पर रहने लग गया। तो वो बात है ना, छेद छिपाए ना छिपे मेले कपड़े माए, यानी सुंदर लड़का उसको मेले कपड़े पहना दो तो भी वो क्या, उसका निखार छिपता नहीं है। तो ये लोट या जाट वहीं पर भी क्या, एक दिन गली से निकल रहा था और वहां पर बटोट में एक मारना सांड था।
जो कोई भी आगे आ जाए उसको भी मारता था। सब गांव वाले परेशान थे। तो एक दिन लोटिया जाट निकल रहा था, सामने से वो सांड आ गया। तो गांव वाले ने बोला हट जा भाई, हट जा, बहुत मारना है, कई बंदों को मार भी चुका है। तो ये अपनी मस्ती में चल रहा था, सामने सांड आ गया और इसने बोला ये सांड, सामने भी मैं भी सांड ही हूं ना। तो दोनों की इतनी जबरदस्त कुश्ती हुई, उसने लोटिया जाट ने सांड के सींग पकड़ लिए, कभी लोटिया जाट ऊपर कभी सांड ऊपर, और अंत में उसको सींगों को पकड़ के नीचे पटका और सांड वहीं पर मर गया और बटोट वालों को मारने सांड से मुक्ति दिला दी। और ये बात पहुंची धीरे धीरे कहां पर, बटोट के जागीरदार जवाहर जी के पास। जवाहर जी के पास पहुंची और जवाहर जी आ गए इनके बहन के घर पर, और उसको पता चल गया कि ये बात पहुंच गई है कहां पर, जागीरदार के पास। अब तो बचना मुश्किल है। उन्होंने बुलाया तो ये सामने आ गया। सामने आया तो बोला हाँ बोलो। तो उसके शरीर को निखारने लगा कि कितना हट्टा-कट्टा नौजवान है और क्रांतिकारी विचारों वाला है। ये खुद भी क्रांतिकारी थे, डूंगजी जवाहर जी, और उनको एक बंदा और मिल गया। तो डूंगजी जवाहर जी के साथ कौन मिल गया, लोटिया जाट। लोटिया जाट एक इनके साथ था सामता मीणा, सामता मीणा, और एक था कर्णा मीणा, कर्णा मीणा। तीन ये हो गए, दो ये हो गए, पांचों की क्या बन गई, टीम बन गई। पांचों की क्या बन गई, टीम बन गई। और अब पहले दो थे, अब पांच बन गए। पांच बन गए तो अंग्रेजों को लूटते और गरीबों में बांट देते। वहां के पांचों की 500 शेर, एक से बढ़कर एक शेर तो दूसरा 100 शेर, उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था वहां पर। तो काफी साल ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, डूंगजी अपने ससुराल गए हुए थे। डूंगजी ससुराल था जड़वासा। कहां था, जड़वासा। किसका ससुराल था, डूंगजी का। और इनका साला था भैरों सिंह। भैरों सिंह ये साला अंग्रेजों से मिल गया था। भैरों सिंह अंग्रेजों से मिल गया था और अंग्रेजों को बता दिया कि डूंगजी आज जड़वासा आए हुए, आप गिरफ्तार कर लो उसको। तो अंग्रेजों ने बोला कि ऐसे तो हम कर नहीं सकते, इनको क्या भारी मात्रा में शराब पिला दो। तो भैरों सिंह ने शराब पिला दी और अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया। और गिरफ्तार करके कहां ले गए, आगरा के किले में। आगरा के किले में ले गए और गिरफ्तार कब किया, गिरफ्तार किया 1838 में। और गिरफ्तार करके आगरा के किले में ले गए। अब बचे 4, लोटिया जाट, सामता मीणा, कर्णा मीणा और जवाहर जी। ये बचे। ये एक शेर तो जेल में चला गया, बाकी चारों ने वही काम जारी रखा। चारों ने काम जारी रखा। एक दिन की बात है, फाल्गुन का महीना था, होली के पास की बात है, फाल्गुन का महीना था। चारों बैठे थे कहां पर, बटोट में। बटोट में शेखावटी में क्या है, होली के पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 1 महीने पहले से लग जाते हैं। फाल्गुन का पूरा महीना वहां पर धमाल और चंग बजाया जाता है, धमाल गाए जाते हैं। तो फाल्गुन की रात थी, चारों के चारों महफिल में बैठे थे। महफिल में चारों के चारों महफिल में बैठे थे। पार्टी सार्टी चल रही थी और कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था। फाल्गुन का महीना था। तो वहां पर कौन आ जाता है, डूंगजी की पत्नी आ जाती है। क्योंकि डूंगजी गिरफ्तार थे, आगरा के किले में थे, वो अकेली थी, बहुत ज्यादा विरह में आई थी। और आके देखा कि ये चारों के चारों डूंगजी के दोस्त चारों के चारों क्या है, महफिल में बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती। तो उन्होंने इनसे बोला, हमारे एक शेखावटी के प्रसिद्ध कवि है गजेंद्र सिंह कवैया, उन्होंने
वो बात धमाल के रूप में लिखी है। तो क्या कहती है डूंग जी की पत्नी, सोचो राम ने क्यों लाज शर्म खोई, सोचो राम ने, बोल रहे हैं सोचो राम ने आप क्यों लाज शर्म खोई, आपका जो मुख्य है, आपका सरदार है, वो तो आगरा की कैद में बंद है और आप यहाँ पर महफिल जमाए बैठे हैं। तो बोलते हैं इसको कर्णा मीणा को बोलती है, अरे कर्णिया मीणा तन तो धरण कटाई सारी रे, अरे कर्णिया मीणा तू तो धरण कटाई सारी रे, थारा बड़का राणा खातर सांगदारी रे, सोचो राम ने। बोलते हैं करे कर्णिया मीणा, तेरे पूर्वज जो महाराणा प्रताप के लिए बर्छी भाले लेकर आ गए और तू है जो तेरा सरदार डूंग जी आगरा के किले में बंद और तू यहाँ पर महफिल से जय बैठा है। फिर बोलती है लोटिया जाट को बोलती है, अरे लोटिया जाट तू तो चट्टी का थन चूंग्या रे, अरे लोटिया जाट तू तो जट्टी का थन चूंग्या रे। बोलते हैं अरे लोटिया जाट तूने जाटने का दूध पिया है और तेरे को शर्म नहीं आती कि तू यहाँ पर महफिल में बैठा है और तेरा दोस्त जो आगरा की कैद में बंद है। तो क्या होता है दोस्तों, लोटिया जाट जोश में खड़ा होकर बोलता है, बोले ठकुराइन अब मैं जा रहा हूं आगरा में और या तो मैं लेकर आऊंगा डूंग जी को या फिर मेरी अर्थी आएगी और तब तक मैं सेका वाटी का पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैं डूंग जी को छुड़ा कर नहीं लेके आऊंगा। तो क्या होता है दोस्तों, लोटिया जाट और शांता मीणा एक साधु का वेश धरकर आगरा के किले के आगे जाके बैठ जाते हैं और वहां पर धूना लगा देते हैं और चिमटा गाड़ कर बोलते हैं अरे निरंजन, और वहां पर इतनी प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं कि हर कोई इनका फैन हो जाता है लोटिया जाट का। और शांता मीणा क्या करता, आसपास के एरिया में जाता और बोलता कि यहाँ पर बहुत बड़े साधु महात्मा आए हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। और वहां पर क्या है, जो आगरा के किले में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भी क्या है लोटिया जाट के यानी उस साधु के फैन हो जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने लोटिया जाट को बोला कि महाराज जी आप क्या लेंगे। तो लोटिया जाट ने बोला कि हम तो साधु हैं भाई, धन मोह माया से दूर रहते हैं, अगर कुछ दिखाना है तो हमें आगरा का किला दिखा दो। क्या दिखा दो? आगरा का किला। तो वो बोले ये कितनी की बात है, चलो आगरा का किला दिखा देते हैं। मेन मकसद तो यही था कि आगरा के किले में डूंग जी को क्या कैद करके रखा है और कैसे अंदर जाएंगे और कैसे बाहर आएंगे। तो अंदर गए लोटिया जाट, तो अंदर जाके देखा कि यहाँ पर हमारे दोस्त डूंग जी को कैद कर रखा है और चारों ओर का मुआयना किया कि यहाँ से बढ़ेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो उसके बाद में वो वापस आ जाते हैं और अपने दोस्तों को बोल देते हैं, सबको, जवाहर जी को और शांता मीणा तो भेजा और कर्णा मीणा को और पूरी टीम को बोल देते हैं इनके साथ जो इनके हितैषी थे, क्योंकि वो गरीबों के किसानों के मसीहा बने बैठे थे, सब के सब आ गए। कहां पर? आगरा के किले के पास। वहां पर उन्होंने बारात सजाई, बारात में दूल्हा बनाया जवाहर जी को और सारे के सारे बराती में लगभग 1000-1500 लोग और साथ में थे, सबके सब बराती बन गए और दूल्हे के पीछे एक डोली की जगह वहां पर क्या लगा दी, अर्थी, और अर्थी लेके बैठ गए। अंग्रेजों ने पूछा ये क्या है, तो बोले कि दूल्हे के मामा जी का देहांत हो गया है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम क्या है 12 दिन इनका क्या है विवाह नहीं करवा सकते। तो अंग्रेजों ने किसी हिंदू सैनिक से पूछा कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा होता है ऐसा। तो वहां पर उन्होंने सबने अच्छा मौके का इंतजार किया और आगरा के किले में घुस गए और जवाहर जी को छुड़ाने के लिए चले गए,
डोंगजी को छुड़ाने के लिए चले गए। तो डोंगजी ने बोला लोटियाजाट, यहाँ पर जितने भी कैदी हैं सब के सब क्रांतिकारी है, अंग्रेजों से परेशान है, पहले सबको छुड़ाओ फिर मैं निकलूंगा। तो सब के सब आगरा जेल में जितने भी कैदी थे सबको छुड़ाया और डोंगजी भाई वहां से निकल गए और वहां से वो चले गए सीधे सेवर। वहां से कहां गए? सेवर में गए। सेवर पड़ता है भरतपुर में। सेवर है भरतपुर में, जो आगरा से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। भरतपुर में आके तो सेवर की जेल में जितने भी क्रांतिकारी थे वहां से सबको छुड़वा लिया। अब इनके साथ कौन थे? शेखावाटी के लोग, उसके बाद में आगरा के किले के कैदी और सेवर जेल के कैदी, बहुत बड़ी टीम बन गई। अब उन्होंने क्या किया, सीधा वहां से गए कहां पर? नसीराबाद की छावनी कहां पर है? अजमेर में चले गए। अजमेर में जाकर नसीराबाद छावनी को लूटा और वहां के अंग्रेज अधिकारी थे एडवर्ड। कौन थे? एडवर्ड की क्या की? गर्दन काट के नसीराबाद छावनी के गेट पर लटका दी और बोले कि ये है क्रांतिकारी, अगर क्रांतिकारियों से पंगा लोगे तो ये असर होगा। एडवर्ड की गर्दन काट के टांग दी नसीराबाद की छावनी पर। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये 1838 में गिरफ्तार हुए थे और छुड़वाया कब था इनको? 1846 में छुड़वा दिया था। 1846 में छुड़वा दिया था। नसीराबाद की छावनी को लूटने पर उन्हें 27,000 रुपए मिले। वहां पर 27,000 रुपए मिले। उनसे क्या किया? धनोब माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? धनोब माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। इन 27,000 रुपए से क्या किया? धनोब माता मंदिर का निर्माण करवाया भीलवाड़ा में। और बताते हैं कि पुष्कर की जो सीढ़ियां हैं, इन्हीं पैसों से पुष्कर की सीढ़ियां बनवाई थी। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे यही काम करते रहे और बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग होने के बाद में क्या किया? इनको फिर से गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में इनको नजरबंद कर दिया। और आज भी इनके दो प्रचलित है। क्या है? जे कोई जनती रानियां डूंग जिसा जवान, जे कोई जनती रानियां डूंग जिसा जवान, फिर तो नहीं हिंदवान में झंडो फिरगान। मतलब अगर रानियां डूंग जी जवार जी जैसे बच्चे पैदा करती तो आज हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज नहीं होता, उनका झंडा नहीं गिराता। ऐसे थे डूंग जी और जवाहर जी अपने लोटिया जाट।